ये नहीं जानते कि हमारा यहाँ पालमपुर से यहाँ धर्मशाला आना कितना मुश्किल था। हम 50-50 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं एक यहाँ से वहाँ जाने के लिए, लेकिन सच बताएं तो हम वो 50 रुपए देने के लिए भी अभी समर्थ नहीं है। सरकार सब कुछ कर रही है, बिजली दे रही है, पानी फ्री दे रही है, सब कुछ दे रही है, ओपीएस बहाल कर रही है, तो हमारे 11,000 रोक के उनको क्या मिल रहा है? एक पॉलिसी बनाने में उनका क्या जाता है? ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे खाने, हमारे घर, हमारे इस टाइम हमारे क्वार्टर जो हैं, जो हम रेंट पे रहते हैं, वहाँ पे हमारा राशन खत्म हो गया है। हमें शर्म आती है अपने पेरेंट्स से बार बार वो पैसे लेने के लिए। अगर हमें यही सब करना है तो हम जॉब क्यों कर रहे हैं? इसको जॉब का टाइटल क्यों दे रहे हैं? 3-4 मंथ हो गए, कितनी शर्म की बात है उनके लिए। सबकी नीड्सफुल, एक जो सरकारी जो पेंशन लेके गया है वो मज़े से अपना पेंशन खा रहा है, सब कुछ पैसा खा रहा है, लेकिन एक 11,000 उनके पास नहीं है देने के लिए, तो बहुत शर्मनाक बात है। और हमने यही सोचा था, इस बार के इलेक्शन हमने यही सोच के सीएम जी को जिताया था ताकि हमारी प्रॉब्लम सुनी जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हम भी उनके समर्थ में आगे नहीं बोलेंगे, आगे खड़े नहीं होंगे। और हमारी मांग इतनी है कि हमारी सैलरी दी जाए और हमारे लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। सबसे पहले तो मैं आपका फैसला का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर बार की तरह आज फिर से उन्होंने वो हमारे सहयोग में आज हमसे जुड़े हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ सभी न्यूज़ रिपोर्टर से, सभी न्यूज़ वालों से। और मेरा नाम निशिता है, मैं नोवावैक्स कोविड-19 एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। और आज डीसी ऑफिस में आके हमने ये ज्ञापन दिया है कि हम लोगों की जो सैलरीज़ का इशू है वो क्लियर हो सके, सैलरीज टाइम से आ सकें। और दूसरा कि हमारी पॉलिसी बना दी जाए जल्द से जल्द, ताकि सभी कर्मचारी जो है अपनी ड्यूटीज़ को सुचारू रूप से बिना किसी डर से कर सकें। आश्वासन तो मिले हैं, सीएम साहब से भी मिले हैं, मंत्री जी से भी मिले हैं, तमाम एमएलए से भी मिले हैं, तो अब क्या ज़रूरत पड़ेगी डीसी साहब के पास आने की? सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी के पास जाके हमें किसी से ऐसा सहयोग मिल जाएगा ताकि हमें कल को हम अपनी बात तो उठा ही रहे हैं, लेकिन सबका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। हम इस समय सभी एमएलए से, सीएम साहब से, सभी से मिल चुके हैं और सबके पास ये ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी सैलरीज टाइम से आ सके, हमारी पॉलिसी बनाई जाए। बहुत ज़्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, 10-10 मंथ हो चुके हैं, बच्चों को सैलरी नहीं आई हुई है। मैं खुद टांडा मेडिकल कॉलेज की स्टाफ हूँ, 3 मंथ से सैलरी नहीं मिली हुई है। मैं अगर उदाहरण के तौर पर अपने बारे में कुछ बताऊं, अपनी फैमिली बैकग्राउंड में, क्योंकि सभी की फैमिलीज हैं, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर मैं आज आपको बताऊं तो मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूं। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो नेचुरली पूरी फैमिली का प्रेशर मेरे ऊपर है। मेरे 3 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ इसमें, तो नेचुरली मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आज मैं जितना भी पूरे हिमाचल का जो यूथ है कोविड-19 का, उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो अपनी फैमिली की तरफ से बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सैलरी ना होना कोई छोटी बात नहीं है, आम बात नहीं है। किसी का आमदनी है, किसी का घर का खर्चा है, वो ये सरकार को इस समय ये बात सोचनी चाहिए कि हम लोग 11,000 रुपये सैलरी लेते हैं, हमने उस हिसाब से अपने खर्चे जो हैं हम करते थे, घर में भी पैसे भेजते थे। लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि घर वालों को खर्चा देना तो क्या बात, हम उन्हें उनसे खर्चा मांगना पड़ रहा है और ये बहुत शर्म की बात है। मैं एक बैचलर हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे भी हैं, बच्चे भी खर्चा मांगते हैं, फैमिली वाले खर्चा मांगते हैं, कहाँ से एक औरत खर्चा देगी? और ये बहुत शर्मनाक बात है कि अगर हम जैसा यूथ अपने घर वालों को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और सरकार भी जानती है और हम भी जानते हैं कि हम कर्मचारी सरकार की जो है एक रीढ़ की हड्डी होती है, और हम हमेशा यही चाहते हैं कि सरकार अगर हमसे काम लेगी तो हम पूरा सहयोग देंगे। महामारी इस बार आई है, अगर कोविड-19 के नाम से एक महामारी आई है और उस समय हमने अपनी पूरी ड्यूटीज़ दी हैं। आगे भी ऐसी कोई बीमारी आ सकती है। अगर आज हमें सहयोग मिलेगा तो आने वाले समय में मेरा स्टाफ या कोई और स्टाफ, जितने भी कर्मचारी आज ड्यूटी पे तैनात हैं, वो कल को आएंगे और अपनी सहयोग देंगे। लेकिन हमारे साथ गलत होगा तो आगे के लिए सरकार ये भी ना सोचे कि उनके सहयोग में कोई कर्मचारी आगे खड़ा होगा। थैंक यू। हम बात करेंगे ड्यूटी से ही सीधे यहाँ पर आए हैं डीसी ऑफिस में, तो पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या सोचकर आपने ये जॉब ज्वाइन की थी और अब क्या आप फील कर रहे हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है। मैं पालमपुर अस्पताल में इस टाइम कोविड-19 कर्मी के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सारे साथी अब आए हैं। अब आप ये नहीं जानते कि हमारा यहाँ पालमपुर से यहाँ धर्मशाला आना कितना मुश्किल था। हम 50-50 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं एक यहाँ से वहाँ जाने के लिए, लेकिन सच बताएं तो हम वो 50 रुपए देने के लिए भी अभी समर्थ नहीं है। सरकार सब कुछ कर रही है, बिजली दे रही है, पानी फ्री दे रही है, सब कुछ दे रही है, ओपीएस बहाल कर रही है, तो हमारे 11,000 रोक के उनको क्या मिल रहा है?
एक पॉलिसी बनाने में उनका क्या जाता है? ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे खाने, हमारे घर, हमारे इस टाइम हमारे क्वार्टर जो हैं, जो हम रेंट पे रहते हैं, वहाँ पे हमारा राशन खत्म हो गया है। हमें शर्म आती है अपने पेरेंट्स से बार बार वो पैसे लेने के लिए। अगर हम यही सब करना है तो हम जॉब क्यों कर रहे हैं? इसको जॉब का टाइटल क्यों दे रहे हैं? 3-4 मंथ हो गए, कितनी शर्म की बात है उनके लिए। सबकी नीड्सफुल, एक जो सरकारी जो पेंशन लेके गया है वो मजे से अपना पेंशन खा रहा है, सब कुछ पैसा खा रहा है, लेकिन एक 11,000 उनके पास नहीं है देने के लिए। तो बहुत शर्मनाक बात है। और हमने यही सोचा था, इस बार के इलेक्शन हमने यही सोच के सीएम जी को जिताया था ताकि हमारी प्रॉब्लम सुनी जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हम भी उनके समर्थ में आगे नहीं बोलेंगे, आगे खड़े नहीं होंगे। और हमारी मांग इतनी है कि हमारी सैलरी दी जाए और हमारे लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। थैंक यू। तो आपसे बात करेंगे, आप कहाँ से हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं सिविल हॉस्पिटल पालमपुर का स्टाफ हूँ। एक्चुअली कहना यही है हमें कि एक तो सैलरी नहीं आ रही है, ठीक है, उसकी हमें इतनी मुश्किल है। एक हमारा ये है कि हम अपने बच्चों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं। अपने मेरी एक बेटी है, 5 साल की बेटी है, उसको छोड़ के आ रहे। कोविड काल में हमने उनको छोड़ के काम किया हुआ है और अपनी पूरी सेवाएं दी हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों से मिल भी नहीं पाए हैं। और यही मुश्किलों के टाइम को निकाल के हमने अपने पूरा टाइम, कोविड स्टाफ ने पूरा टाइम दिया हुआ है। सरकार को भी दिया, हॉस्पिटलिटी को भी दिया, सारी अन्य जनता को भी दिया। पर हमारे बारे में भी एक बार सोचा जाए कि क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस तरह से हम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं हमारी सैलरी दी जाए, एक पॉलिसी बनी जाए। अगर जब तक पॉलिसी का नहीं बनता है, आश्वासन तो दिया जा रहा है सब जगह से, नहीं बन रहा है, तो हमें आगे की एक्सटेंशन तो दी जाए, हमारी जॉब तो सेफ हो सके। बस यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचें। थैंक यू। मेरा और मैं पालमपुर, नमस्कार, मैं पालमपुर से हूँ और मैं सिविल हॉस्पिटल पालमपुर में काम करता हूँ। और जो भी हमारी दिक्कतें हैं सर, पैसे वगैरह, सैलरी वगैरह हमें 3 मंथ से नहीं मिल रही है और क्वार्टर में रह रहे हैं, रूम रेंट वगैरह नहीं, मुश्किल हो जा रहा है। घर वालों से बोले फ़ोन करना वगैरह मुश्किल हो जा रहा है। तो यही है वैसे। आप कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं टांडा मेडिकल कॉलेज की स्टाफ हूँ सर। मैं नोवोवैक्स की मेंबर हूँ। एक्चुअली मेरा गवर्नमेंट से यही है कि हमारी छोटी छोटी नीड्स, हमारे बच्चों की नीड्स कहाँ से हम पूरी करें। हम इतने होपलेस हो गए हैं, हमारी सैलरी नहीं टाइम से आ रही है, ना तो हमारी आगे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कोई भी आगे जॉब सिक्योरिटी हमारी बनाई जाए और आगे भी हम गवर्नमेंट का साथ देंगे। अगर गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचती है तो आगे तक हम गवर्नमेंट, हमारे बच्चों की फ़ीस है, हमारे बच्चों की छोटे छोटे खर्चे, हम उसके लिए हम मांग के गुजारा करना पड़ रहा है घर से। फिर हम जिस जॉब के लिए हम आ रहे हैं घर से सुबह से लेकर शाम तक, जिस जॉब के लिए उसमें हमें ना तो सैलरी का कोई ये, ना तो आगे जॉब सिक्योरिटी है किस चीज़ की। अब मेरा यही है गवर्नमेंट से दरख्वास्त की हमारी जॉब को आगे एक्सटेंड किया जाए और हमारी सैलरी का जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाए। निशा जी से बात करते हैं। निशा जी, तो किस तरह से रहेगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन है आगे का? अगर 30 तक एक्सटेंशन नहीं मिलती है, सैलरी नहीं मिलती है, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? आगे का जो भी निर्णय होगा, जो भी हमारी हिमाचल प्रदेश की एसोसिएशन निर्णय करेगी, वो मीडिया से रूबरू करवाया जाएगा। क्योंकि एक मीडिया ही है, सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगी। आज पूरे प्रदेश के मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि ये जो ज्ञापन है ये हर ज़िले से दिया गया है। हमारे एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, हर ज़िले में उपायुक्त के माध्यम से ये मंत्रियों तक पहुँचाया गया है, मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाया गया है, स्टेट इंचार्ज राजीव शुक्ला जी तक ये भेजने का प्रयास किया गया है ताकि इनकी आवाज़ को सुना जाए और आपके माध्यम से ये चीज़ आगे तक होगी, उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा माहौल इतना तनाव में है कि यहाँ पर जो आने वाले थे कर्मचारी, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो जिनके पास आने तक के पैसे नहीं थे, जो अपना दुखड़ा यहाँ तक पहुँचा सकें, उनके लिए वो पैसे भी नहीं है। ऊपर से इतना प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है कि कब पता नहीं कब तक जॉब चली जाए। कब हमें अभी भी पॉजिटिव होप है हमारी सरकार से कि जैसे उन्होंने इतने बड़े बड़े मुद्दों को हल किया है तो इनके लिए भी ये सोचेगी। प्रोफेशनल स्टाफ है, वैकेंसीज भी हैं, काफ़ी सीट्स हैं, ज़रूरत भी है सरकार को। और युवा पीढ़ी है, ये युवाओं का साथ तो सरकार को देना ही चाहिए, तभी सरकार भी ये भी युवा सरकार का साथ देंगे। देखिए सर, ये सरकार के जो समक्ष ये हमने भी ध्यान में लाया है
कि ये हमारा एक ट्रेंड मैन पावर है जिसने और हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। और तो ये हमने तो ये सिफारिश की है कि हमारी ज़रूरत है और हमारे को ये स्टाफ दिया जाए।